अपने देश में, इंडिया में ड्राइवरी सब सही चल रही है? आपको जितनी मेहनत आप करते हो उतना पैसा मिलता है? नहीं सर, इतना पैसा कहाँ मिल रहा है? जितना हम मेहनत करते हैं उतना तो मिल नहीं रहा। तो 10,000 रुपये का मतलब हो गया 300 रुपया रोज का। ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। तो रोड पर ड्राइवरों की इज्जत बिल्कुल भी नहीं है। रास्ते चलते गाली नहीं मिलती है सर। हम भी सर देश की सेवा ही कर रहे हैं। कम से कम ज़्यादा पेमेंट, तनख्वाह ज़्यादा नहीं मिल रही तो कम से कम इज्जत तो मिलनी चाहिए सर। उसके 700 रुपये मनरेगा के, और आपको मिल रहे हैं 300 रुपये। तो कम से कम 800 रुपये तो होना चाहिए। 832। आपको जितनी मेहनत आप करते हो उतना पैसा मिलता है? नहीं सर, इतना पैसा कहाँ मिल रहा है? जितना हम मेहनत करते हैं उतना तो मिल नहीं रहा हमें। कितना पैसा मिलता है अभी आपको? सर मुश्किल से 25,000 के लगभग। इसमें खाना पीना सर अलग। मतलब 25,000 के अलग खाना पीना मिलता हाँ, है? वही पड़ जाता है 40,000। घर चलता है उसमें? कहाँ चलता है, कभी खर्चा है। सर 25,000 बता रहे, बाकी कंफर्म नहीं है कि 25,000 ही हो। क्यों? क्योंकि सर रास्ते में पुलिस खर्चा वगैरह वगैरह अगर कुछ ज्यादा आ जाए तो पुलिस खर्चे से आपकी पगार का क्या कनेक्शन है? नहीं सर, पगार तो हमारी 18,000 रुपये मंथली से ले रही है 2 आदमी की। 2 आदमी की 18,000 रुपये ले रही है। 18,000 से ले रही है। एक आदमी की 9,000 रुपए। 400 रुपये खाना खर्चा। एक आदमी की 8,000 रुपये, फर्स्ट ड्राइवर की 8,000, क्योंकि सेकंड ड्राइवर 10,000 रुपये लेते हैं। 10-12,000, 18 में से 10-12,000 वो काट, फिर बच्चे जो तो 9, चलो मान लो मैं 10,000 मान लूं एक आदमी की सैलरी। हाँ। तो 10,000 रुपए का मतलब हो गया 300 रुपया रोज का। ये तो दिहाड़ी मजदूर से भी कम है। यही है सर। भाई आज गांव में जो राजपूत मिस्त्री हैं, जो राजमिस्त्री हैं गांव में हैं, जो मकान चिनाई का काम उनकी भी करते हैं, 700 रुपये दिए। उनकी भी 700 है सर। तो आप लोग तो बहुत एक रिस्क और जिंदगी चलते रहे। कभी आप लोगों ने कुछ सोचा नहीं कि हमारी तो सैलरी बढ़ी जाए, या इसके लिए कुछ किया नहीं? डिमांड करे थे भी, किससे करे सर? सैलरी बढ़ाने के लिए किससे डिमांड करे? तो कैसे घर चलता है सर? ऐसे चला रहे हैं, जैसे तैसे कर ही रहे हैं। जैसे जैसे मतलब क्या, कहीं 3-5 करते हो, कहीं उल्टा पटक करते हो? नहीं तो फिर कैसे 9,000? भाई अगर बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं आज की डेट में, तो 1,800 रुपए तो स्कूल का खर्चा ही है महीने का। फिर साल के अंत में कॉपी किताब, उनकी वर्दी, 2,000 रुपए वो खर्चा है हर साल। और फिर कभी किसी का जन्मदिन आ गया, कभी कहीं घर परिवार में शादी आ गई, आधी छोटा मोटा खर्चा तो चलता ही है। कोई अपने धार्मिक काम है घर के, कोई पूजा है, कोई हवन है, कभी कुछ है, यही चलता है सर। तो ये 10,000 चलता है। इसमें 10,000 से भी गुजारा नहीं सर। हम जितना कमाते हैं ना सर, उसमें मतलब सेविंग कुछ नहीं हो पाता, हमारा खर्च ही होता है लगभग। भाई साल का कुछ नहीं हो पाता सर। साल सेविंग करोगे कैसे? सेविंग का तो विकल्प ही नहीं है ना आपके पास। साल का 1,20,000 रुपए आप कमा रहे हो, अगर मैं 10,000 की जोड़ूं तो 1,20,000 रुपए तो कुछ भी नहीं है साल का। सेविंग करोगे कैसे? इतना तो आप खा ही जाओगे। और कितने घंटे की ड्यूटी होती है सर आपकी? 24 घंटे। 24 घंटा। 24 मतलब गाड़ी पे तो खैर आपको रहना ही होता है 24 घंटे। इसमें से 18-19 घंटा तो रेगुलर चलना पड़ता है सर। 18-19 घंटा चलना पड़ता है रेगुलर। कितने किलोमीटर निकालते हो आप 18-19 घंटे में? 350-400 किलोमीटर। 350-400 किलोमीटर। 6 घंटे की नींद मिलती है बस। रोज? 6 घंटे की नींद मिलती है? इससे कम भी मिलती है सर, जरूरी नहीं है सब 6 घंटे की मिले। नहीं सर, किसी गाड़ी में अगर डबल ड्राइवर है तो शायद मुश्किल से मतलब नींद तो निकाल नहीं पाते ड्राइवर, क्योंकि अगर दिन को अलग चला रहा है तो नाइट को अलग चलाता है। वो भी फुल नाइट चलाता है और दिन का फुल डे चलाता है। लेकिन मेरा सोचना ये है कि चलती गाड़ी में बेशक आप कमर सीधी कर लेते हो, लेकिन सो तो नहीं पाते। ना, सो नहीं पाते। भाई एक तरह की आंखों का जहर निकाल सकते हैं, लेकिन जो नींद मिलती है वो नहीं मिल पाती। कोई अगर मान लीजिए आप चला रहे हैं और आप लेटे हैं, तो एक मन में धधक रहती है कि यार सही चला रहा है, नहीं चला रहा है ना। कच्ची नींद होती है, उसको नींद में नहीं गिनोगे। कई सारे तो ऐसे मोटर मालिक सोने भी नहीं देते, चलते रहो। आज यहाँ कैसे पहुंचा, गाड़ी का दंत तोड़ दिया, वो हो गया गाड़ी का, सोता नहीं तो गाड़ी लग जाती। तो अच्छा बात एक भी है ना कि आप
मोटर मालिक जो है वो चलो वो तो भाई अपनी 50 लाख की गाड़ी है, उसको किस्त भी देनी है, उसको सब कुछ खर्चे निकालने हैं, उसको आपका भी खर्चा निकालना है, कहीं ना कहीं वो भी मजबूर है। फिर बात एक ये दूसरी ये आती है सिक्के का पहलू कि आप लोग अकेले हो, अगर आप बोलोगे भी अपने हक की आवाज बोलोगे भी तो मोटर मालिक कहेगा भी तो ठीक है मैं नहीं कर पा रहा मत छोड़ दे मैं दूसरा रख लूंगा, है ना। तो कमियां तो दोनों तरफ से हैं, भाई उसको भी अपना परिवार पालना है और आपको भी, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर आपकी तरफ इसलिए क्योंकि आप एक गरीब वर्ग से आते हो, उसके पास तो शायद आमदनी के और साधन होंगे लेकिन आपके पास तो यही साधन है और आपके इस साधन के बलबूते पे आपका पूरा परिवार जिम्मेदारी है। तो देखा जाए तो नियमन तौर पे आपके प्रति ज्यादा लोगों को सोचना चाहिए। तो क्यों नहीं सोच रहा है आज का देश आपके बारे में, क्यों नहीं सोच रहा है? तो सरकार बनाना चाहिए नियम, सरकार को नियम बनाना चाहिए। क्यों बनाएगी सरकार आपके लिए नियम? तो देश तो इसी से चल रहा है। ये देश चल रहा है अगर आज गाड़ियां नोट बंद हो जैसे बंद हो ड्राइवरों के लिए नहीं निकालती सरकार। सर ड्राइवरों के लिए नियम क्यों निकालेगी सरकार? आप सरकार के लिए डायरेक्ट काम करते हो क्या? उनके लिए तो काम नहीं करते तो सभी के लिए ना, पब्लिक के लिए तो कर रहे हैं ना। ड्राइवर एक ऐसी चीज है सर सबके लिए सामान है, अगर परचून बंद हो जाएगी तो वो खाएंगे क्या? खाएंगे तो सरकार भी तो उसी में से खाएगी। ठीक है सरकार आपने पहले भी तो देखा है ना, हड़तालें हुई हैं, चक्का जाम हुआ है, क्या किया सरकार ने? क्यों नहीं किया? कभी आपने सोचा? बड़ी बड़ी कंपनियां जो एक रुक रही है एक चल रही है। क्योंकि आपके बंद होने से सरकार का कोई नुकसान नहीं है ना सर। अगर आप घर बैठ जाओगे तो सरकार का कोई नुकसान है क्या? हमारे नुकसान तुम्हारा है भाई। आज अगर आप मेरे लिए काम कर रहे हो तो मेरे को और आप घर बैठ गए मेरे को फर्क पड़ रहा है तो मैं आपकी फिर जरूरतों को सुनूंगा, आपकी डिमांड सुनूंगा। लेकिन आपके घर बैठने से ना प्रधानमंत्री को असर पड़ रहा है, ना या राष्ट्रपति को असर पड़ रहा है, ना वित्त मंत्री को। ट्रांसपोर्ट की तरफ से तो ये होना चाहिए सर। ट्रांसपोर्ट आपको लाइसेंस किसने दिया? ट्रांसपोर्ट ने दिया, परिवहन विभाग ने दिया। परिवहन विभाग ने दिया, ठीक है। तो परिवहन विभाग ने जब आपको लाइसेंस दिया आपने एक फीस दी उनको, ठीक। वो फीस कहाँ गई? सरकारी खजाने में गई, ठीक। सरकारी खजाने में गई तो आमदनी किसकी हुई? सरकार। आपको एक कमाई का जरिया दे दिया सरकार ने वो लाइसेंस दे करके, तो सरकार ने तो अपना काम कर दिया ना। सरकार ने तो अपना काम कर दिया। अब आते हैं दूसरे स्टेज पे। अब आप कहते हो कि जी सरकार हमारे लिए नियम नहीं बना रही, तो सर सरकार नियम उसके लिए बनाएगी ना जो सरकार को टैक्स देगा। आपकी सैलरी पे कोई टैक्स है? टैक्स तो मोटर मालिक को टैक्स दे रहे हैं ना सर। मोटर मालिक दे रहे हैं तो मोटर मालिक के लिए कर रही है ना, क्योंकि मोटर मालिक के लिए क्या कर रही है? मोटर मालिक को पहले कैश टोल था, अब फास्टैग टोल दे दिया। मोटर मालिक के लिए पहले BS3 व्हीकल थे, अब BS6 दे दिए। मोटर मालिक की आमदनी बढ़ाने की सोच रही है। पहले सिंगल सड़कें थी, अब एक्सप्रेसवे दे दिए। पहले मोटर मालिक दिल्ली से गुवाहाटी का सफर 10 दिन में तय करता था, आज 10वें दिन गाड़ी वापस दिल्ली आ रही है गुवाहाटी से। क्यों आ रही है? क्योंकि मोटर मालिक के टैक्स हो रहा है। आपको कौन सी सैलरी पे आप टैक्स दे रहे हैं? कोई फायदा नहीं है ना, हम तो वही के वही है ना सर। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ आपको कि जब आप रोड पायलट जैसी कंपनी से जुड़ते हो, ठीक है, तो आपका ESI आपका PF सरकारी खजाने में जाता है। जब ये सरकार, जैसे मान लीजिए आप 4 लोग यहाँ बैठे हो, आपने 10-10 रुपए अपना ESI PF में कटवाया, तो आज की डेट में 40 रुपए सरकार के पास आपने दे दिया। तो आप साहब ये कहने के हकदार हो कि साहब मैंने 40 रुपए आपको मेरे PF ESI के कटाए हैं, मुझे मेरा हक दीजिए। देखिए यहाँ नेता नगरी की कोई बात नहीं है, मैं आपके हक की बात कर रहा हूँ। आज आपने 30 दिन गाड़ी चलाई तो हक से अपने मोटर मालिक से सैलरी मांगते हो ना कि मैंने 30 दिन काम किया है आपके लिए। वो नहीं देता है तो आपको बुरा लगता है ना। वहाँ अधिकार से कहते हो ना आप, लेकिन यहाँ तो आपका अधिकार ही नहीं बन रहा है ना। वो भी टाइम पे नहीं देते, वो अलग पहलू है। जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, सरकार तब करती है साहब जब सरकार को आपके घर बैठने से कुछ नुकसान हो रहा हो। आपके घर बैठने से सरकार को कोई नुकसान नहीं हो रहा। आज हमारे देश में लगभग 9.5 से 10 करोड़ ड्राइविंग लाइसेंस हैं, HCV और LMV मिला करके। जिस दिन ये 10 करोड़ के 10 करोड़ एक साथ एक दिन एक समय पे घर बैठेंगे, उस दिन शायद सरकार जागेगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं कभी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मुझे नहीं पता राजस्थान में कौन कौन है, आपको नहीं पता यूपी में कौन कौन है। तो ये जो मंच है रोड पायलट का, ये इसीलिए है कि हम सबको एक साथ ला करके एक जगह पे लाके खड़ा कर दें। सबसे पहले आपको रोजगार दें,
आपको रोजगार दे दिया, फिर आपको बुनियादी सुविधाएं दें, जहाँ पे ढाबा और मैकेनिक्स हमारे आते हैं, तब कहीं जा करके अगर सरकार के पास कोई बात रखनी है तो हम कह सकते हैं कि साहब ये देखिए 10 लाख ड्राइवर आज की डेट में ये कह रहा है। हाँ सर, ये भी सही है। बात समझ रहे हैं ना? देखिए हर काम एक सोची समझी रणनीति से होता है। होता है। सिर्फ झंडा उठा के आगे चल दिया, ड्राइवर एकता जिंदाबाद, ठीक है, उससे कुछ नहीं होगा। आपके रोजगार में कितने लोग आए, कितने लोग गए, अपनी राजनीति चमका के चले गए। फलाना ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष, फलाना ड्राइवर यूनियन अध्यक्ष, यूनियनें रोज बनती हैं, रोज बंद होती हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी एक बार बनती है और सालों साल सदियों तक चलती है। कंपनी तो चलेगी, कंपनी चलेगी। क्यों चलेगी? क्योंकि कंपनी सरकार ने बनाई है, सरकार ने उसको लाइसेंस दिया। वो नहीं चलाएगी तो सरकार उससे पेनल्टी लेगी, जीएसटी भरवाएगी। तो कंपनी के पास चलाने के एक नहीं 10 कारण होते हैं। और यहाँ पे ये रोड पायलट जो काम कर रही है वो आप लोगों के लिए कर रही है। और सबसे बड़ी बात तो हम तो सेवा कर रहे हैं, जैसे मंदिर गुरुद्वारे में सेवा होती है, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो मकसद एक यही है कि आपको अच्छा जीवन देना। किसी ने तो पहल करी ना। आज अगर हमारी कंपनी के मालिकों ने पहल करी तो ये यहाँ तक पहुंची, ठीक है। अब दूसरा सवाल आता है, सर आप कह रहे हो कि आप 18 घंटे 20 घंटे काम करते हो। अभी ना कुछ दिनों से इंटरनेट पे एक बहस छिड़ी हुई है, पता नहीं आपको पता है नहीं पता। देश के बड़े बड़े दिग्गजों ने एक बहस छिड़ी हुई है कि जो कंपनियों में लोग काम करते हैं ना, उनको जैसे 8 घंटे की शिफ्ट होती है एक, ठीक है ना, 8 घंटे की, तो 7 दिन में कितने हो गए जी घंटे? 8 7 56, 56 घंटे हो गए। जो उन कंपनियों के बड़े मालिक हैं वो उनका कहना है कि कम से कम इन लोगों को 90 घंटे काम करना चाहिए एक हफ्ते में, ठीक है, 90 घंटे। 90 घंटे का मतलब हो गया कि 12 घंटे, 12 घंटे की शिफ्ट, 12 7 84, किसी दिन 2 घंटे 3 घंटे ज्यादा। तो जब उन्होंने ये आदेश पास किया ना जी कि 90 घंटे काम करना चाहिए, आप मानेंगे नहीं कि पूरे देश में एक वो छिड़ गई श्रृंखला। जितने भी कर्मचारी थे उन्होंने बगावत कर दी कि भाई हम तो 7 घंटे 8 घंटे की ड्यूटी के पैसे मिलते हैं हमें, हम 90 घंटे क्यों करें। ये आवाज कौन उठा रहा है पता है? ये आवाज वो उठा रहा है जिसकी पगार 2 लाख 3 लाख रुपए महीना है। ये देखिए सड़क पे आपने चटाई बिछा रखी है, ये आपका रेस्ट करने की जगह है? नहीं है ना। नहीं। आप एक तरह से भारत के उसी सैनिक की तरह काम करते हो जो देश की सीमाओं पर रक्षा करता है, उसी तरह हम काम कर रहे हैं। तो क्या सैनिक को अगर ये दिखा दिया जाए कि तुमको यहाँ आराम करना है तो कभी नौकरी ज्वाइन करेगा वो? नहीं करेगा। ये देख ले भाई ये चटाई है और आपको यहीं सोना है और यहीं पे खाना बनाना है, नहीं करेगा। लेकिन आप लोग कर रहे हो। तो ये कोई रेस्ट की जगह थोड़ी है आपकी। अभी इनका ही पता नहीं है, रोड वाले कभी भी बता सकते हैं। कुछ ड्राइवर ऐसे थे भाई साहब 8-8 10,000 महीने में काम कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। हम लोग ही कर रहे हैं ना। आप लोग कर रहे हैं। हमने उनको 40-50 हजार रुपए महीने में ला के रख दिया, आज वो खुश हैं।